नमोस्तु। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव मूलनायक श्री पार्श्वनाथ जी भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भैया जी सुबह कुछ भी और कहा था, ये कहा था जनता देख के माइक का समय कम मिलता है, आपके अंथों का समय भी हुआ है, इसलिए ज़्यादा ना कहते हुए बाहर से जो लोग बिना बुलाए आए थे, हम लोगों ने आमंत्रण नहीं दिया, फिर भी जो पधारे हैं यथा योग आशीर्वाद के पात्र हैं। और इस बार की बात क्या कहें, इस बार गुरु महाराज का आशीर्वाद इस सागर नगर के लिए छप्पर फाड़ के मिला है। हम लोग भी सागर नगर में ही आए थे, आ रहे थे, लेकिन जहाँ जाना था वहाँ पर कुछ तकनीकी खराबी आ गई। तकनीकी खराबी होने से फिर इस बंडा नगर को सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे पिछले वर्ष निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी का वर्षा योग इस नगर को प्राप्त हुआ था, और इस बार उन्हीं के समान का मतलब क्या, जिनके नाम में मात्राएं नहीं हैं, उनके वर्षा योग का चातुर्मास आप सबको प्राप्त पुनः हुआ है। क्या हो गया, अब कुछ ऐसी बातें ढूंढनी पड़ती ना जो कोई और ना बोल पाए, माइक बाद में आता है ना तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ता है अतिरिक्त। इस बंडा नगर में गुरु महाराज के वरिष्ठतम शिष्य पहले शिष्य मुनि श्री या निर्यापक श्रवण समय सागर जी खुरई में विराजमान हैं, और उनकी बड़ी आरिका जो आपके नगर गौरव हैं वहीं भी इस सागर जिले में हैं। उन्हीं के बड़े एलक सुना है आप लोगों ने, वो भी जो बंडा नगर के गौरव हैं आपके जिला मुख्यालय में हैं। और हाँ, जिला मुख्यालय में है। ज़्यादा का कहा जाए, इस बार गुरु महाराज ने सागर नगर को दिया ही है, और इस सागर नगर के लिए बहुत कुछ मिला है। पिछले बार ऐसा कुछ अशोक नगर ज़िले में हुआ था। पिछले वर्ष हम लोग यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थे, पास ही थे, लेकिन वह प्रदेश बदल गया था, उत्तर प्रदेश था, और इस बार मध्य प्रदेश ही है। हम लोगों के वर्षा योग अभी जब से संघ का निर्माण हुआ है, और उससे सागर जिले के 4 स्थानों पर वर्षा योग हुआ, जिसमें से बंडा प्रमुख है, और वह भी इस बार का वर्षा योग कितने दिन का है, 5 माह का है। पिछली बार हमने कहा था कि बंडा हम 4 बार आए हैं, उसमें हमारी भूल हो गई, 5वीं बार भी हम आए थे। पहली बार तो गुरु महाराज के साथ आए थे, उसके बाद जिनका वर्षा योग इस नगर में हुआ है मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी, उनके साथ करीब 9 महाराज जी थे। 9 के अंक की बात हो रही है ना। 9 महाराज जी आए थे। पथरिया का पंच कल्याणक हुआ था सन 2007 में। उसके बाद नैनागिरी जी की यात्रा के लिए मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी के साथ आए थे। 9 अंक की बात हो गई। और हमें पहली बार पीछे मिली थी। पहली बार का मतलब, पहली बार जब हमारे दीक्षा हुई थी वह भी हमारे लिए 9 नंबर की तारीख थी। अब ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप लोग उसमें ढूंढ नाम करोगे पता तो हो जाएगी वैसे आप लोगों को। और वर्षा योग किया क्यों जाता है, शास्त्रों के अनुसार जीवों की उत्पत्ति वर्षा काल में ज़्यादा होती है। जब जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, साधु लोग एक नगर से दूसरे नगर की ओर विहार नहीं करते। एक जगह हमने जैन धर्म समीक्षा में पढ़ा था, उसमें कुछ अलग बात लिखी थी। क्या बात लिखी थी, बहुत सारी उसमें जैन धर्म की कटाई की थी।
एक बात उसमें से मुख्य थी। क्या मुख्य थी? कोई भी पुस्तक हो पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, अपने विरोध में हो चाहे समर्थन में। विरोध की पुस्तक तो अवश्य ही पढ़नी चाहिए जिसमें अपनी गलती की जानकारी अपने लिए प्राप्त हो और वह हम सुधार सकें। उसमें लिखा था, दिगंबर साधु करता तो भोजन हाथ में है, लेकिन बर्तन इतने भिड़ जाते हैं उसमें जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसे ही दिगंबर साधु चलते तो पैदल हैं, लेकिन उनके पीछे कितनी गाड़ियां चलती हैं वो ही जाने। लेकिन इसके लिए साधु लोग एक स्थान पर रहते हैं, जीवों की हिंसा ना हो, जितना कम से कम हो, इसके लिए गृहस्थ लोग भी एक स्थान पर रहकर धर्म ध्यान करते भी हैं। साधुओं के साथ उनके धर्म ध्यान में सहयोग भी देते हैं। योगी भक्ति में कहा है, गिम्मे गिरिसी रत्था वरिसायाले रुक्ख मूण रईसु सिसरे बाहर सैणा ते साहू बंद मौणिच्चम। चतुर्थ काल की बात है, जिनमें सहनन उत्कृष्ट होता है वे साधु ग्रीष्म काल में पर्वत पर रहते हैं। ठंडी शीत ऋतु में खुले मैदान में वृक्ष के नीचे रहते हैं और वर्षा काल में वृक्ष के नीचे, चौपट पर ठंड काल में वर्षा में वृक्ष के नीचे रहते हैं। क्यों रहते हैं? उनके पास ऐसे शरीर की सामर्थ्य होती है, ठंड गर्मी बरसात से वो डरते नहीं हैं। प्रतिक्रमण में आता है, परिसहाण औरम देन, तो अपने लिए परिसह से नहीं डरते और अपना सीना जैसे सैनिक होता है आगे तान के चलते हैं कि मुझे परिसह जितने आना हो आ जाए। इतना सहनन चतुर्थ काल में था, लेकिन पंचम काल में इतना नहीं है। फिर भी शास्त्रों की आज्ञा से, गुरु महाराज की आज्ञा से एक स्थान पर रहते हैं और रहते हुए अपना धर्म ध्यान और दूसरों का धर्म ध्यान भी कराते हैं। बंडा नगर में बहुत सारे व्रती हैं, आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी होंगे, मुनिराज, आरिका, एलक, छुल्लक बहुत सारे हैं। वे सब इस नगर को गौरव प्रदान किया है। हम सब भी आप सब गुरु महाराज की आज्ञा से आप सबके लिए धर्म ध्यान करते रहेंगे। यदि आप सब समय से उपस्थित होते हैं तो गुरु महाराज के द्वारा दिया हुआ थोड़ा बहुत ज्ञान जो हम लोगों के पास है उस पर अपन सब मिलकर चर्चा करेंगे और जितना बन जाए धर्म ध्यान करने का प्रयास करेंगे। आप सबका धर्म ध्यान भी अच्छे से बढ़ता जाए, इसी भावना के साथ श्री पार्श्वनाथ जी भगवान की